दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करने वाले तो हैं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हम अरविंद केजरीवाल की नैतिकता पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों कितना विचित्र विडंबना है कि मैं अपने प्रीवियस कई वीडियोस में ये कह चुका हूं कि इस दुनिया का सबसे अनैतिक आदमी, भ्रष्टाचारी आदमी, क्रिमिनल माइंड से सोचने वाला आदमी केजरीवाल है। और उसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूं कि केजरीवाल का नैतिक पतन हो गया है। केजरीवाल का नैतिक पतन तो हुए सदियां बीत चुका है, दशक बीत चुका है। 2011 में वो जिस नैतिकता का बात करते हुए आंदोलन करता था, जैसे ही वो राजनीति में आया उन सारी नैतिकता की जो बात का जो मतलब कि उसके पास पर्ची था, सबका एक बंडल बनाया और उसमें आग लगा दिया। उसके बाद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अनैतिक रास्ते पर चल रहा है, भ्रष्टाचार के रास्ते पर चल रहा है, पथभ्रष्ट हो गया है। तो अब इस कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने अगला कौन सा कारनामा किया है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल का कारनामा जो है ना एक से एक होता है। अभी केजरीवाल पहुंच गया है हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में उसने याचिका लगाई है कि जी हम मतलब कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी है, इसलिए केजरीवाल को दिल्ली में एक बंगला मिलना चाहिए। सोचिए दोस्तों, ये वही केजरीवाल है जो अपने संघर्ष के दिनों में जब राजनीति में आया था तो कहता था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। उसके बाद केजरीवाल भीतरघात करते हुए दिल्ली में जब वो सीएम था तो उसने बकायदा चिट्ठी लिखकर बोला कि हमको एक नहीं दो बंगला चाहिए। और उसके बाद उन दोनों बंगलों को मिलाकर, अगल बगल और 3-4 बंगले को मिलाकर एक आलीशान अपने लिए शीश महल बना रहा था। जब बना लिया था, जब दिल्ली में लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, हॉस्पिटल की कमी से, दवाइयों की कमी से, तब ये आदमी अपने लिए शीश महल तैयार करवा रहा था। इसे तो लग रहा था कि हम दिल्ली में आए हैं तो अब हम जीवन भर, आजीवन, जब तक हम जिएंगे तब तक दिल्ली के हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसलिए उसने चोरी छुपे, किसी को पता नहीं चलने दिया। वो तो कपिल मिश्रा, उन्होंने एक इंटरव्यू में मीडिया को ये बता दिया कि आप अरविंद केजरीवाल का से पूछिए कि अपना घर वो खोल दे पत्रकारों के लिए। उसके बाद कैसे कैसे करके पूरा सारा मामला आया और पता चला केजरीवाल इतना बड़ा शीश महल अपने लिए बना लिया है भीतरघात कर करके। फाइनली केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने दिल्ली में ही हरा दिया। नहीं तो केजरीवाल तो कहता था ना घमंड से चूर कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें हरा नहीं सकते हैं। मोदी जी ने इसी जन्म में केजरीवाल तुम्हें हरा दिया। मोदी जी को दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ा। अब देखिए दोस्तों, केजरीवाल जब चुनाव हारा तब उसे तो शीश महल खाली करना ही था, क्योंकि वो शीश महल केजरीवाल के पिताजी का नहीं था। वो उसे कहता था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, अगर केजरीवाल जाएगा कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो उसमें रहेगा। लेकिन मैं अभी वर्तमान में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनकी तारीफ इसलिए करना चाहूंगा कि उन्होंने उस शीश महल को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं किया। वो बोली कि हमको जो मुख्यमंत्री का डेजिग्नेटेड आवास है वही आवास हमको दे दिया जाए। खैर, तो दिल्ली में केजरीवाल पहुंच गए हाई कोर्ट कि उनको दिल्ली में एक बंगला चाहिए। केजरीवाल बंगला के पीछे इतना पीछे पड़े हुए क्यों है भाई साहब? और दूसरी बात, दिल्ली में जो मिलॉर्ड हैं
हाईकोर्ट के जो जज हैं जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, सोचिए उनके पास फुर्सत कितना है कि दुनिया में और कोई इशू नहीं है। केजरीवाल का बंगला नहीं मिला, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसकी सुनवाई भी शुरू कर दी। अब कम से कम एक बार जज महोदय केजरीवाल से मजे मजे में पूछ लेते कि भैया आप तो कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आप उसके लिए फिर ये हाईकोर्ट तक मारामारी करने क्यों पहुंच गए? पूछकर देखते, जरा मजे ले लेते, थोड़ा कोर्ट रूम में हंसी माहौल का माहौल बन जाता। लेकिन मिलॉर्ड को तो अभी लगता है कि दुनिया में मर्डर ये सब कोई इशू ही नहीं है। केजरीवाल को बंगला पहुंचा दे तब लगता है मिलॉर्ड का जीवन धन्य हो जाएगा। उसके साथ केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमको ये बंगला चाहिए। उन्होंने एड्रेस दे दिया कि फलाने जगह पर एक बंगला खाली है, वो बंगला हमको अलॉट कर दिया जाए। तो भैया लेकिन वो जो बंगला कोई डिमांड केजरीवाल ने की थी, वो बंगला किसी और को दे दिया गया। अब केजरीवाल का जो है गुस्सा जो है साथ में आसमान पर है। वो कह रहा था कि जी हम जो कह रहे हैं वो हमको नहीं दिया जा रहा है। तो केजरीवाल को गुस्सा आता है तो मिलॉर्ड को भी गुस्सा आता है। मिलॉर्ड कह रहे हैं ये तुम लोग क्या कर रहे हो, केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। मिलॉर्ड एक बार पूछते, केजरीवाल से एक बार पूछते कि आपने अपनी बेटी की शादी में 20 करोड़ खर्चा किया है, उससे कम में ही आपको दिल्ली में घर बनवा लेते ना। तो अपनी बेटी की शादी में तुमने अपने बाप का पैसा खर्चा किया है और न ही तुम घर बनाने में अपने बाप का पैसा खर्चा करते, तो तुम पंजाब की सरकार से बोलते, वो तुम्हारे लिए दिल्ली में एक बंगला बनवा देता है। और वैसे भी जब से तुम दिल्ली में हारे हो, पंजाब में जाके डेरा बना के बैठे ही ना हो, पंजाब के तुम दामाद बन गए हो। अब तो वहां के मुख्यमंत्री तो सिर्फ एक दिखावा का मुख्यमंत्री है, असली मुख्यमंत्री तो तुम हो केजरीवाल। फिर तुम बंगला के लिए मारे मारे दिल्ली में क्यों फिर रहे हो? कितना मूर्ख बनाओगे लोगों को केजरीवाल? एक ही जीवन में तुम 3 बार लोगों को मूर्ख बना चुके हो। पहला बार मूर्ख तुमने ये बनाया कि लोगों से कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। दूसरा बार मूर्ख बनाया कि लोगों को कहा कि नहीं बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है। तीसरा बार मूर्ख ये बनाया लोगों को, तुमने कहा कि नहीं कांग्रेस अच्छी पार्टी है। तो एक ही जीवन में तुम एक ही आदमी को 3 बार मूर्ख बना चुके हो केजरीवाल। अब क्या चौथी बार के प्लानिंग में हो क्या? तो दोस्तों ये केजरीवाल जैसा बवंडर जो है भारतीय राजनीति में, सोचिए ऐसा आदमी बना है जिसके लिए केंद्र सरकार को कानून बनाना पड़ा कि अगर कोई आदमी सीएम रहते जेल चला जाएगा तो 30 दिन तक तो जेल से सरकार चला सकता है, 31वें दिन उसकी नौकरी चली जाएगी। केजरीवाल ने यह कांड कर रखा है। केजरीवाल बिना सीएम के पद से इस्तीफा दिए, सोचिए भारतीय राजनीति में इसने अपने मुंह पर कितनी बड़ी कालिख पुतवाली है कि पहला ये आदमी है भारतीय राजनीति का जो सीएम रहते हुए 6 महीना जेल में बिताया है। और जब दिल्ली की जनता इनको लात मार के निकाल दिया है तो कह रहे हैं वोट चोरी से जीते हैं। एनीवेज, तो मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था दोस्तों कि देखिए आप लोग के सामने केजरीवाल की सच्चाई सामने है। केजरीवाल ने स्टार्ट किया था हम गाड़ी बंगला नहीं लेंगे और आज वो हाईकोर्ट में फाइट कर रहा है कि हमको आपके राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मुझे दिल्ली में बंगला एक चाहिए। अच्छा, हाईकोर्ट के मिलॉर्ड केजरीवाल से एक और सवाल पूछ सकते हैं। केजरीवाल से पूछ सकते हैं कि उन्होंने जब आम आदमी पार्टी बनाया था तो उन आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा था कि कोई भी आदमी जो संयोजक बनेगा वो सिर्फ 3 साल के लिए बनेगा। केजरीवाल, मैंने कहा ना कि निजता की तमाम जो सीमाएं थी, बाउंड्रीज होती हैं, केजरीवाल सबको तोड़ रखा है। तो केजरीवाल पिछले 15 साल से आम आदमी पार्टी का संयोजक बने बैठे हैं। तो मिलॉर्ड से पूछना चाहिए, जब तुम अपना लिखा हुआ जो कानून है उसका पालन नहीं कर रहे हो,
और तुम दूसरे से चाह रहे हो कि किसी तीसरे का लिखा हुआ कानून का पालन करें। ये केजरीवाल की बेशर्मी ही हो सकती है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो देखिए, केजरीवाल एक बंगला मिले न्यारा का नारा लगा के चल रहे हैं। बंगले में रहेंगे सर जी, तभी तो मोटी माल इधर से उधर वो करेंगे। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।